निगाहों के सामने है। मिसाल के तौर पर मामलात में से एक निकाह का मामला है। निकाह के मामले के ताल्लुक से ही सैकड़ों खुराफात, सैकड़ों बिदअत जो इस्लामी तालीमात के बिल्कुल विपरीत है, बिल्कुल खिलाफ है, लेकिन हम उन सबको धड़ल्ले से कर रहे हैं, बल्कि हम अपने मामले का उसको हिस्सा बना चुके हैं। अगर कोई आदमी रसूम और रिवाज को अंजाम नहीं देता, उस आदमी को हम समाज में घटिया समझते हैं और उसको दयूस और कंजूस समझते हैं। जहेज कितने मुसलमान हैं जो रात दिन मस्जिद में 5 वक्त आकर के सर पटक रहे हैं, नमाजें पढ़ के जा रहे हैं, पेशानी काली हो गई, दाढ़ी सफेद हो गई, सालों साल से नमाज पढ़ रहे हैं, लेकिन जहेज जो हराम माल है उसके लेते हुए जर्रा बराबर भी उसके दिल में तहम्मुल नहीं होता। ऐसा समझते हैं कि जहेज लेना यह हमारा बुनियादी हक है, हमारे औलाद की तरफ से मिलने वाला ये हमको हक है। बगैर जहेज के अगर हमने शादी कर ली तो कहीं खुदा की तरफ से हमसे पूछना हो जाए कि तुमने तो अपने बेटे के ऊपर, अपने बाल बच्चे पर बहुत खर्च किया था, लेकिन इसकी शादी तुमने मुफ्त में क्यों कर दी, पैसा क्यों नहीं लिया। ऐसा महसूस होता है कि लोगों ने इसको अपने बुनियादी हुकूक में से समझ रखा है। और एक शैतान ने तो और धोखा सुझा दिया आज के दौर में। लोग बोलेंगे लेते नहीं हैं, लोग दे देते हैं। अरे किसको पैसा बलाए है भाई? जो आदमी 5 रुपया फकीर को नहीं देता खुशी से, वो आदमी 5 लाख रुपया आपके अकाउंट में कैसे डाल देगा? दिया है बिन मांगे, लेकिन एक जो प्रेशर है, एक जो दबाव है उस आदमी के ऊपर जो दिखाई नहीं पड़ रही है, जो आप जुबान से नहीं बोल रहे हैं, उस दबाव ने उसको मजबूर किया कि आपके हाथ में बिन बोले, बिन कुछ कहे अकाउंट में डाल दे, आपके हाथ में थमा दे। क्योंकि जानता है कि दे करके अगर कहीं मैंने कह दिया तो ऐसा दयूस, ऐसा बेगैरत इंसान है कि पैसा ले करके भी ये शादी नहीं करेगा। लड़की वाले मजबूर होते हैं, बेचारा दे भी देता है और लड़के वाला बेगैरत लेकर के भी उसका न लेने का धर्म छोड़ देता है और न लेने का उसके ऊपर एहसान छोड़ देता है। ये आज शैतानी फरेब और शैतानी धोखा और नफसानी धोखा चल रहा है और इसमें हर कसो ना कस मुब्तला है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जाहिल आवाम जो पढ़े लिखे हैं वही इसमें मुब्तला है, पढ़े लिखे इससे पाक साफ हैं, ऐसा कुछ नहीं है। पढ़े लिखे लोग भी इसमें शामिल हैं। तकरीर करते समय, बयानात करते समय बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जब बच्चे की शादी का मौका आता है भुला बैठते हैं इस्लामी तालीमात को, भुला बैठते हैं अपने बयानात को, अपने तकारीर को कि हमने समाज के सामने क्या कहा था, दूसरों को क्या पैगाम दिया था। ऐसे ही लोगों के बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया, अतअमुरूना अन्नास बिल बिर्र व तनसौना अनफुसकुम, लोगों को नेकी का हुक्म करते हो और खुद को भुला जाते हो। ये निहायत ही गलत हरकत है। इसलिए इस मौके पर जो भी रसूम और रिवाज है, क्या हमारे वो रसूम और रिवाज जड़ नहीं पकड़ लिया है और उसकी वजह से हमारे समाज में फितना और फसाद नहीं आ रहा? आखिर यही जहेज तो है कि जिसकी बुनियाद पर गरीब बच्चे और गरीब बच्चियों की शादी रुकी हुई है। एक गरीब माँ बाप जब उसके घर बेटी पैदा होता है वो सोचने पर मजबूर हो जाता है कि कहां से लाऊंगा 10 लाख, कहां से लाऊंगा 20 लाख कि इस बेटी को रुखसत करूंगा इज्जत के साथ, रुखसत करूंगा इस्मत के साथ, रुखसत करूंगा पाकीज़गी के साथ। वो बेचारा गरीब नौजवानी से लेकर के बुढ़ापे तक यही सोचता सोचता चला जाता है और उसके पास इतना पैसा नहीं होता। नतीजा ये होता है कि उसका बाल बच्चा, उसकी बेटी बिन ब्याही रह जाती है और समाज की जकड़बंदी और समाज के ये रस्म और रिवाज उस बच्ची को इस बात पर मजबूर करते हैं कि बिन पैसे के और बेकीमत के तुम्हारी शादी नहीं हो सकती, तुम्हारे जायज मकासद पूरे नहीं हो सकते। अगर तुम अपनी ख्वाहिश को पूरा करना चाहते हो, अगर तुम मुनाफे हासिल करना चाह रहे हो, इस्तिमता हासिल करना चाह रहे हो, तो निकल जाओ, दूसरों के साथ भाग जाओ। यही है तुम्हारे ख्वाहिश के पूरी करने का तरीका, वरना दूसरा कोई तरीका नहीं। और जब भाग जाते हैं, यही वो समाज है जो कहता है कि फला की बेटी भाग गई, कितनी कमीनी थी, फला का बेटा भाग गया, कितना कमीना था। अरे ठीक है वो कमीनी थी और वो कमीना था, लेकिन वो समाज कितना कमीना है, वो समाज कितना
بچیوں کو اس بات پر مجبور کیا کہ جائز طریقے پر تمہارے ملنے کی کوئی صورت نہیں ہے، اگر تم اپنی خواہش پورا کرنا چاہتے ہو تو بھاگنے کے سوا کوئی راستہ نہیں۔ اب مجرم وہ ہے، لیکن اس سے بڑا مجرم ہمارا یہ سماج ہے جو یہ غلط چیزوں کو اپنے سماج کا حصہ بنا چکے ہیں۔ کیا یہ ضروری ہے کہ بغیر بارات کے بیٹی نہیں بلائی جائے؟ کیا یہ کسی شریعت میں لکھا ہے؟ کون سی تعلیم ہے شریعت کی بغیر بارات کے؟ اور وہ بارات بھی وہ لٹیروں کی فوج ہوتی ہے، لٹیروں کی فوج ہوتی ہے جو ہر طرح کا کھا کر کے بھی، ہر طرح کا بہتر کھانا کھا کر کے بھی اس کی جگ ہنسائی کرا اور کوئی ایسی دعوت بتا دیجئے، کوئی ایسا بھوج بتا دیجئے جس کی شکایت نہ ہوئی ہو، کوئی ایسا بھوج، لاکھوں روپیہ اس پہ خرچ کیا گیا ہو، کروڑوں روپیہ خرچ کیا گیا ہو، لیکن اس کی شکایت نہ ہوئی ہو۔ تو ہماری عبادت کا بھی وہی حال، ہماری تجارت کا بھی وہی حال، ہمارے معاملات کا بھی وہی حال۔